अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है जी आप लोग खुशबाश होंगे। तो जनाब आज मैं आपके लिए गुजरांवाला की मशहूर किस्म की चेरी बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है ना ये कि आप लोगों ने ना आय हाय हाय किए बगैर रहना नहीं है जनाब। तो चलें जी रेसिपी का करते हैं आगाज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे 4 पीसेस लिए हैं चिकन के, लेग पीसेस के। उसको दोनों साइड्स पे अच्छे से कट्स लगा लिए हैं, जो कि बहुत ज़रूरी स्टेप है। इसके बाद जी हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। इसी के साथ जी 1 टेबलस्पून चिकन टिक्का मसाला ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में, ईज़िली मिल जाएगा। अगर नहीं है तो तंदूरी मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं इसकी जगह। हाफ़ टेबल स्पून ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून लहसुन का पाउडर, पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया और हाफ़ टेबल स्पून कुटा हुआ ज़ीरा, ये भी ऐड कर देंगे। इसके साथ ही 3 टेबलस्पून लेमन जूस, अगर लेमन जूस नहीं है तो सिरका ऐड कर दें। हाफ़ कप ऐड कर देंगे दही, अच्छे से फेंट के ऐड करनी है और अच्छा सा गाढ़ा दही होना चाहिए, ठीक है। 1 टेबलस्पून ऐड कर देंगे हरी मिर्च का पेस्ट और 3 टू 4 टेबलस्पून हमने इसमें क्रीम ऐड करनी है, फ्रेश क्रीम जो होती है। इसके बाद जी थोड़ा सा ऐड कर देंगे हम ऑरेंज फूड कलर नहीं है, येलो और रेड को मिक्स करो, अच्छे से इस्तेमाल करो। मैंने भी यही किया, मेरे पास भी कोई हर रंग अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। वैसे भी जनाब हम पाकिस्तानी कौम में, हमें जुगाड़ लगाने बड़े अच्छे से आते हैं। ये देखें जब हमने अच्छे से इसके ऊपर मसाला लगा देना है, कट्स के अंदर अच्छे से लगाना है ताकि अंदर तक जो है ना मसाला इसके रच जाए। अब जी हमने इसको मैरिनेशन होने के लिए रख देना है, जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतना अच्छा फ्लेवर आएगा। कम से कम 1 घंटा लाजमी रखना है। इसके बाद जब हम चावल रेडी कर लेते हैं तो उसके लिए हमें कुछ मसाले चाहिए। 3 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक और 8 से 10 काली मिर्चें। इसके बाद एक कढ़ाई लेंगे और उसके अंदर 1 कप घी ऐड कर देंगे, आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जब हमने ये सारे मसाले ऐड कर देने और इनको घी के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है ताकि इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए इसके अंदर। थोड़े से मसाले फ्राई करने के बाद अब हमने इसमें एक प्याज ऐड कर देना है। दरमियानी साइज़ का ये प्याज था जिसको मैंने अच्छे से बारीक बारीक कट कर लिया था, मोटा मोटा नहीं ज़्यादा आपने कट करना प्याज को। अब हमने इसके साथ ही इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, अच्छा सा गोल्डन कलर देना है, एकदम से जलाना नहीं है, आराम से फ्राई करना है। और देखें कितना खूबसूरत से इस पर कलर आ चुका है। इसके बाद जब हमने इसमें ऐड कर देना है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब प्याज के साथ ही हमने लहसुन अदरक को भी हल्का सा फ्राई कर लेना है। और जनाब अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मेरी प्यारी सी फूडी फैमिली का हिस्सा बन सकें। ये देखिए अच्छे से अब हमने इसको फ्राई कर लिया। इसके बाद जब हमने इसमें नमक ऐड करना है तो नमक अभी हम थोड़ा ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है, इसकी वजह मैं आपको आगे बताती हूँ। हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद जब हमने इसमें ऐड करना है अचार, तो यहाँ पे 1 कप मैंने अचार ऐड किया है। ये आम और गाजर का अचार है। यहाँ पे आपको भी थोड़ा लग रहा होगा, मैंने इसके बाद दोबारा से इसके अंदर और ऐड किया था। अब हमने इसके साथ ही इसको फ्राई करना है क्योंकि ये जो चेरी बिरयानी है ना, इसके अंदर अचार का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, ठीक है। इसलिए इसके अंदर अचार जो है वो ज़्यादा डलता है। इसके बाद हम इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे ज़ीरा और इसको अच्छे से कर लेंगे फ्राई। अच्छा, नमक हमने कम इसलिए ऐड करना है क्योंकि हमने इसके अंदर अचार ऐड किया। कुछ अचार जो होते हैं उसके अंदर नमक बहुत ज़्यादा होता है और कुछ अचार में कम होता है। इसलिए पानी ऐड करने के बाद हमने पानी को टेस्ट कर लेना है। उसके बाद हमने इसके अंदर और नमक अगर डालना हो तो डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 3 गिलास इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। इसके बाद जो मैंने 700 ग्राम बासमती चावल लिए थे और उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो लिया था। यहाँ पर पानी पकने लग गया है तो हमने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। चावल ऐड करने के बाद ना जो पानी है वो चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए। अगर आपको पानी कम लग रहा हो चावल ऐड करने के बाद तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो देखें पानी ऐड कर दिया। अब हमने इसको कवर कर देना है 10 मिनट के लिए और इसको मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे हम। तो यहाँ पर जनाब 10 मिनट हो गए थे। अब हमने चावलों को अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर देना है। ये देखिए जनाब कितना खूबसूरत कलर इसके ऊपर आ रहा है। और देखिए अच्छे से मिक्स करने के बाद जब चावलों में इस तरह से बबल्स बनने लग जाएंगे ना, तब हमने इसको दोबारा से कवर कर देना है 10 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे। अब हमने इसको दम लगा देना है, ठीक हो गया जी। अब जी यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे और चावल जो है वो अच्छे से कुक हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा ना हमने चावलों को ओवर कुक नहीं करना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चावल कितने अच्छे से कुक हो चुके हैं, एक एक दाना अलग अलग है इनका, बिल्कुल भी जुड़े नहीं हैं आपस में। इसके बाद हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। तो हमने एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेना है और इसके अंदर चिकन के पीसेस ऐड कर देने हैं। ये देखें जी, इस तरह से हमने ऐड करने हैं कि चिकन के पीसेस एक दूसरे के ऊपर ना आए। और ये देखें बाकी का जो मसाला था बाउल में वो भी ऐड कर देंगे और बाउल के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके जो मसाला इस पर लगा हुआ था वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमने इसको कवर करके 10 मिनट तक पकने देना है। यहाँ पर से 10 मिनट हो चुके थे। अब हमने सारे पीसेस को टर्न कर देना है ताकि दोनों साइड से ये इक्वली पक सकें। ये देखें जी,
एक साइड कुक हो गई थी, तो अब हमने इसको टर्न करके दूसरी साइड से भी 10 मिनट के लिए पकाना है। तो ये देखें जी 15 मिनट के बाद अब हम दोबारा से इसको उठाएंगे और अब जी यहाँ पे तकरीबन चिकन कुक होने वाली है। अब हमने इसको ना बार बार टर्न करते रहना है और दोनों साइड से इक्वली पका लेना है, ठीक है। और इसके बाद जो इसका पानी है वो भी सारा अच्छे से ड्राई कर लेना है। अच्छा, जो ओरिजिनल रेसिपी है ना वो तो ये है कि आप इसको सीखों पे लगाकर प्रॉपर कोयलों के ऊपर पकाते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हर किसी के पास ये जो सहूलत है वो अवेलेबल नहीं होती। तो इसलिए हम इसको इसी तरह से पैन में पकाएंगे और उसके बाद हमने इसको कोयले का स्मोक देना है, ठीक है। तो ये देखें कितना अच्छा से कुक हो चुका है। अच्छा सा हमने इसको कलर दे देना है और इसके बाद जी हमने एक छोटी सी इसके अंदर जो है ना मैंने बाउल रखी है, उसके अंदर मैंने कोयला रख दिया जिसको मैंने गर्म कर लिया था। थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे और जल्दी से इसको कवर कर देंगे ताकि स्मोक बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। और कवर के अंदर जो होल होता है उसको लास्ट में बंद कर दीजिएगा। ये देखें जी, और ये देखें जनाब ज़बरदस्त चिकन यहाँ पे रेडी है। चावल भी हमारे ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं। तो चलें जी अब हम इसको करते हैं सर्व। यहाँ पर जी हमारी खूबसूरत सी डिश आ गई है जो कि मेरे मामा की जहेज़ की है। तो यहाँ पे जी हमने सबसे पहले जी इस पे ऐड कर देने हैं चावल अच्छे से जी। इतने मज़े के ये चावल ही है ना, खाली आप चावल ही खाएंगे वही आपको इतने मज़े के लेंगे ना। और जब आपने इसको चिकन के साथ खाना है, ओए होए होए, क्या बला किस्म का टेस्ट है ना इसका। ये देखें इसके ऊपर जी अब हमने ये चिकन के पीसेस रख देने हैं। देखा क्या खूबसूरती आई है, ओए होए होए। जितने देखने में ये मज़े के लग रहे हैं ना उससे कई गुना ज़्यादा ना ये खाने में लग रहे हैं। अब आपने कहना है हर चीज़ को ये ऐसी कहती है, जनाब हर चीज़ इतने मज़े की होती है। तो यहाँ पर जी मैं अपनी प्लेट रेडी करी थी तो मैंने कहा ये भी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने थोड़ा सा सलाद ऐड किया है, इसके साथ थोड़ा सा रायता है। रायते के अंदर मैंने हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और पुदीना ऐड किया था और ये इतने मज़े का लगता है ना इसके साथ। तो जनाब जब भी कोई खाना बनाए ना उसके साथ थोड़े से ये अशने मशने कर लिया करें कि थोड़ा सा सलाद बना लिया, रायता बना लिया, हर खाने का ना मज़ा डबल हो जाता है इससे। तो जनाब ये देखें जी बेहतरीन सी हमारी रेसिपी यहाँ पे हो चुकी है रेडी। हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। कोई भी चीज़ पूछनी हो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट्स में। और ये देखें जी कितना सॉफ्ट और जूसी सा चिकन हमारे यहाँ पे हो चुका है रेडी। उम्मीद करती हूँ जी आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना है। फ़ी मानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।